एक दिन एक आदमी लड़की के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश में आसपास कोई न देखकर उसे चुपके से अपनी कार में ठूंस लेता है और सीधे घर ले जाता है। घर पहुंचकर वो डरता है कि लड़की बाहर का नजारा न देख ले, इसलिए वो उसके सिर पर कंबल डालकर उसे पहले से तैयार किए गए गुप्त कमरे में ले जाता है। कमरे का दरवाजा बंद करके वो बाहर निकलता है, गुप्त रास्ते को ढकने वाली लकड़ी की पट्टी चढ़ा देता है और सामने लोहे का अलमारी लगा देता है। ये सब करके वो निश्चिंत होकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद 10 साल की डेक्सी होश में आती है। उसे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। वो दरवाजा पीटकर मदद मांगती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। डेक्सी समझ जाती है कि उसे अगवा कर लिया गया है। 2 घंटे बाद वो आदमी आता है। वो डेक्सी के लिए गद्दा लाता है, पानी और खाना देता है। लगता था कि वो उसे लंबे समय तक वहां बंद रखना चाहता है। आदमी कुछ ज्यादा बोलता नहीं है, बस दरवाजा बंद करके चला जाता है। जल्द ही डेक्सी के लापता होने की खबर न्यूज में आ जाती है। उसकी माँ रो रो कर बुरा हाल हो जाती है। पुलिस पूरे शहर में तलाश करती है, लेकिन डेक्सी कहीं नहीं मिलती। सौभाग्य से एक छोटी लड़की ने पूरी घटना देख ली थी। पुलिस को कार का नंबर बताने पर वे उस आदमी के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन कार में सिर्फ कबाड़ मिलता है, कुछ और नहीं। पुलिस जब घर की तलाशी ले रही होती है तो अनजाने में गुप्त कमरे की लकड़ी की पट्टी पर पैर पड़ जाता है। आदमी घबरा जाता है, लेकिन पुलिस को कुछ शक नहीं होता। वे सोचते हैं कि छोटी लड़की ने गलत देखा है और वापस चले जाते हैं। आदमी की जान में जान आ जाती है। वो डेक्सी के साथ नजदीकी बढ़ाने के लिए हर रात उसे सोने से पहले कहानी सुनाता है और स्ट्रॉबेरी बिस्किट लाकर देता है। 183 दिन बीत जाते हैं। डेक्सी अब अकेले रहने की आदत डाल चुकी है। वो किताब पढ़ती है और कल्पना करती है कि वो अभी भी स्कूल के क्लासरूम में बैठी है, लेकिन वो कभी भी भागने का विचार नहीं छोड़ती। एक दिन वो अपनी माँ को चिट्ठी लिखती है और आदमी से कहती है कि उसे डाक से भेज दे, लेकिन आदमी चिट्ठी को फाड़कर फेंक देता है। जब आदमी नाश्ता देने आता है तो डेक्सी हिम्मत करके दरवाजे की तरफ दिखती है। आदमी झूठ बोलता है कि उसने डेक्सी के घर से पैसे मांगे थे, लेकिन उनके माता पिता ने एक पैसा भी नहीं दिया, इसलिए उसे हमेशा यहीं बंद रहना पड़ेगा। आदमी ने कमरे में इंटरकॉम भी लगा दिया था। वो रोज डेक्सी को बातें सुनाता कि अब घर मत सोचना, लेकिन डेक्सी हार नहीं मानती। वो टूथपेस्ट अपने हाथ पर लगाकर चोट का नाटक करती है ताकि आदमी उसे अस्पताल ले जाए, लेकिन आदमी उसकी चाल समझ जाता है और सजा में 3 दिन तक खाना बंद कर देता है। 5 साल बीत जाते हैं। डेक्सी बहुत कमजोर और दुबली हो चुकी है। एक दिन किताब पढ़ते हुए उसे अपने पैरों से खून बहता दिखता है। वो साफ होने के लिए ऊपर बाथरूम में नहाना चाहती है। आदमी नाक पांव चढ़ाकर हामी भरता है। ये 5 साल में पहली बार था जब डेक्सी गुप्त कमरे से बाहर निकली। नहाते समय आदमी पूरे समय उसे घूरता रहा। दोपहर को आदमी की माँ को डेक्सी के बाल उसकी कमीज पर मिल जाते हैं। वो समझती है कि बेटे की कोई गर्लफ्रेंड है। आदमी शक टालने के लिए डेक्सी के सारे बाल मुंडवा देता है। क्रिसमस आता है। आदमी पहली बार डेक्सी को गिफ्ट देता है, नया वॉकमैन। डेक्सी खुशी का नाटक करती है ताकि आदमी का ध्यान भटक जाए। फिर वो अपने परिवार से मिलने की इच्छा जताती है। आदमी झूठ बोलता है कि उसके परिवार वाले शहर छोड़कर चले गए हैं, लेकिन उसे क्या पता कि 5 साल में भी उसकी माँ ने एक दिन भी ढूंढना नहीं छोड़ा था। उसी रात आदमी डेक्सी को कमरे में ले जाकर उसके हाथ प्लास्टिक की पट्टी से बांध देता है और उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है। कुछ दिनों बाद डेक्सी बाहर घूमने जाना चाहती है। इस बार आदमी मान जाता है। जब उसके पैर नरम घास पर पड़ते हैं और वो ऊपर चांद देखती है तो उसकी आंखों में नई चमक आ जाती है। आदमी तुरंत समझ जाता है कि ये लड़की अभी भी भागने की सोच रही है। वो उसे तुरंत वापस गुप्त कमरे में बंद कर देता है। बंदी बनाए 2029 दिन बीत जाते हैं। अब डेक्सी आदमी के रोजमर्रा के काम और खाना पीना संभालने लगी है। आदमी चाहे जितना भी उसे परेशान करे, डेक्सी कभी नाराजगी नहीं दिखाती, क्योंकि छोटी सी गलती पर भी वो उसे मारता पीटता, खाना जमीन पर फेंक देता और कुत्ते की तरह चाटने को कहता, फिर घसीट कर कमरे में फेंक देता। फिर भी आदमी को लगता है कि काफी नहीं है। सोते समय वो लाइट जलाकर रखता ताकि उसका दिमाग टूट जाए। डेक्सी चुपचाप आज्ञाकारी बनी रहती है। इनाम में आदमी उसे पहली बार बाहर ले जाता है, लेकिन जानबूझकर उसे छोटे और असुविधाजनक हाई हील जूते पहना देता है ताकि वो भाग ना सके। रास्ते में जब कोई आदमी दिखता है, डेक्सी उसकी तरफ देखती है तो आदमी उसका सिर अपनी तरफ घुमा देता है। फिर वे सुपरमार्केट जाते हैं। डेक्सी पेंट का डिब्बा उठाकर ट्रॉली में रखती है। पलटकर देखती है तो आदमी गायब है। वो आसपास के लोगों से मदद मांगने की सोचती है, लेकिन आदमी की धमकी उसके कान में गूंज रही होती है। जब वो हिचकिचा रही होती है तभी आदमी वापस आ जाता है। घर लौटकर डेक्सी को बहुत पछतावा होता है। तभी रेडियो पर उसकी लापता होने की खबर सुनाई देती है। डेक्सी समझ जाती है कि उसकी माँ ने कभी ढूंढना नहीं छोड़ा। वो मन में ठान लेती है कि अब मौका मिलते ही भागना है। एक दिन आदमी अचानक हाथ उठाता है। डेक्सी डर जाती है, लेकिन अगले पल वो शांत हो जाती है। आज डेक्सी का 17वां जन्मदिन है। आदमी उसे एक सुंदर फ्रॉक गिफ्ट करता है, लेकिन डेक्सी के मन में भागने का विचार अब भी जिंदा है। रात में आदमी उसे बताता है कि उसने उसे क्यों अगवा किया था। 7 साल पहले दुकान में उसने छोटी और मासूम डेक्सी को देखा था और उसके मन में गलत ख्याल आ गया। उसके बाद उसने 3 महीने लगाकर गुप्त कमरा बनाया था। ये बात उसकी माँ को भी नहीं पता थी। सच सुनकर डेक्सी टूट जाती है। वो आत्महत्या करने के लिए कागज इलेक्ट्रिक चूल्हे पर रख देती है, लेकिन धुएं से उसमें जीने की इच्छा जाग जाती है और वो बच जाती है। वो फैन चला देती है, फिर भी आदमी को जलने की बदबू आ जाती है। वो डेक्सी को बुरी तरह पीटता है। डेक्सी ने इन 7 सालों की सारी मारपीट और ज्यादतियां कागज के टुकड़ों पर लिख कर रखी थी। 47 दिन हो चुके थे। एक दिन आदमी उसे स्कीइंग के लिए पहाड़ ले जाता है। डेक्सी टॉयलेट जाना चाहती है। आदमी टॉयलेट अच्छे से चेक करके उसे अंदर जाने देता है। उसे क्या पता कि अंदर एक और कमरा था। डेक्सी उस आदमी से मदद मांगती है, लेकिन वो बहरा गूंगा था। उम्मीद फिर टूट जाती है। 1 महीना और बीत जाता है। डेक्सी के 18वें जन्मदिन पर वो खुशी का नाटक करती है, लेकिन मन में भागने का प्लान बना रही होती है। दोपहर के खाने के समय आदमी कहता है कि वो अपना ट्रक बेचना चाहता है और डेक्सी को ट्रक साफ करने को कहता है। अचानक डेक्सी देखती है कि ट्रक का पहिया लॉक नहीं है। उसकी उम्मीद फिर जाग उठती है। जब वैक्यूम क्लीनर की आवाज तेज होती है तो आदमी अंदर फोन लेने चला जाता है। इस बार डेक्सी ने एक पल भी नहीं सोचा। वो वैक्यूम क्लीनर फेंक कर सीधा बाहर भाग जाती है। वो रुकती ही नहीं, क्योंकि वो उस गुप्त कमरे में कभी वापस नहीं जाना चाहती थी। जब आदमी फोन करके बाहर आता है तो डेक्सी भाग चुकी होती है। डेक्सी किसी घर में घुसकर मदद मांगती है। पुलिस आ जाती है। वो अपनी पहचान बताती है और बताती है कि उसे 8 साल तक कैद करके रखा गया था। पुलिस उसकी माँ से संपर्क करती है। 3086 दिनों बाद माँ बेटी फिर मिलती हैं और वो पागल आदमी अपनी गलती समझकर रेल की पटरी पर लेट जाता है और अपनी जान दे देता है।